लक्ष्मी का वास। एक बहुत धनी व्यापारी था। एक रात उसने सपना देखा कि लक्ष्मी जी उससे कह रही हैं, मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारे यहाँ निवास किया है, लेकिन अब तुम्हारा पुण्य समाप्त हो गया है। अब मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। तुम मुझसे जो भी मांगना चाहो मांग लो। यह सुनकर व्यापारी घबरा गया। उसने विनम्रता से कहा, माँ, मैं अपने परिवार से सलाह करके आपको कल बताऊंगा। सुबह होते ही उसने अपने पूरे परिवार को बुलाया और सारी बात बता दी। अब घर में चर्चा शुरू हो गई कि लक्ष्मी जी से क्या मांगा जाए। कोई कहने लगा, इतना धन मांग लो कि जीवन भर आराम से कट जाए। कोई बोला, अनाज मांग लो ताकि कभी भूख ना लगे। तो किसी ने कहा, ज़मीन मांग लो जिससे खेती करके जीवन आराम से गुजर सके। व्यापारी की छोटी बहू चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। वह बहुत समझदार और बुद्धिमान थी। थोड़ी देर बाद वह धीरे से बोली, पिताजी, मेरे हिसाब से धन दौलत और खेती बाड़ी मांगना ठीक नहीं है, क्योंकि यह सब लक्ष्मी जी के साथ ही चला जाएगा। आखिर यह सब उन्हीं का हिस्सा है। हमें इन चीज़ों की बजाय परिवार में आपसी प्रेम का वरदान मांगना चाहिए। वह आगे बोली, अगर परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम बना रहेगा तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आसानी से कट जाएगी। जब हम सब मिलकर हर परेशानी का सामना करेंगे तो सारे संकट अपने आप दूर हो जाएंगे। छोटी बहू की यह बात सबको बहुत अच्छी लगी। व्यापारी को भी उसकी बात सही लगी। अगले दिन जब लक्ष्मी जी फिर से उसके सपने में आई तो उसने उनसे अपने परिवार में प्रेम और एकता का वरदान मांग लिया। यह सुनकर लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो गईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिस घर के लोगों में आपस में प्रेम होता है, जहाँ एकता और स्नेह होता है, वहाँ मैं कभी भी निवास छोड़कर नहीं जाती। और इस प्रकार उस व्यापारी के घर में लक्ष्मी जी का वास हमेशा के लिए हो गया। हमें अपने जीवन में हमेशा प्रेम और एकता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में आपसी प्रेम नहीं होता, वहाँ सुख समृद्धि भी टिक नहीं पाती है।